हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे लिए गए हैं। ओके, तो वन बाय वन हम इनको करते हैं। ओके, तो आप भी मेरे साथ कीजिएगा और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नहीं मालूम हो तो उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। ओके, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की थी। ऑप्शन हमारे पास है विलियम ट्रेल, गॉर्डनर, हेनरी रैमजे या गोबान ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी विलियम ट्रेल ने आबकारी व्यवस्था उत्तराखंड में लागू की थी। ओके, और जो सबसे पहले जो गवर्नर थे हमारे वो कौन थे, गार्डनर थे। ओके, और जबकि जो कुमाऊं का राजा कहा जाता है जिसको, वो थे हमारे हेनरी रैमजे। ओके, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनको पहाड़ी भाषा आती थी, तो ये आसानी से लोकल लोगों से क्या कर सकते थे, वार्तालाप कर सकते थे, इसलिए इनको कुमाऊं का राजा भी कहा गया। ओके, और इन्होंने कम से कम 28 ईयर्स तो क्या किया था, गवर्नर के रूप में उत्तराखंड में काम किया था। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था। ओके, तो ऑप्शन हमारे पास है 1810, 1815, 1817, 1818 में। तो राइट आंसर हो जाता है 1815 में। 1815 में ही संगोली की संधि हुई थी जो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी, लेकिन गोरखा माने नहीं, तो इसलिए 1816 में उनके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें गोरखाओं की बहुत बड़ी पराजय हुई और उनको वापस नेपाल जाना पड़ा था। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, कहां से? चीन से मंगवाया गया था, श्रीलंका से, नेपाल से या भूटान से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ए, यानी चीन से मंगाया गया था। ओके, कीप इन माइंड, उत्तराखंड में जो चाय का बीज था वो कहां से मंगवाया गया था, चीन से मंगवाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी, कहां की गई थी ये बताना है। देहरादून नैनीताल में या पौड़ी देहरादून, अल्मोड़ा श्रीनगर, अल्मोड़ा नैनीताल में। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी अल्मोड़ा टू श्रीनगर। 1815 यानी जब संगोली की संधि हुई थी उस वक्त उत्तराखंड में प्रथम डाक जो प्रक्रिया थी या विकसित की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में चलते हैं। अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कब बनाया गया था? तो 1834 में, 1833 में, 1822 में या 1837 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1837 में। आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी? कुमाऊं और गढ़वाल की दोनों की पहली जेल कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों 1812 में, 1816 में, 1916 में और 1850 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1816 में। तो 1816 में ही गोरखा और अंग्रेजों के बीच युद्ध भी हुआ था, जब उनने संगोली की संधि के बाद, 1815 के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवंथ की ओर चलते हैं। ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? 1850 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1967 ईस्वी में। ओके, तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 1880 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर एट्थ, खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है मेजर जनरल मार्ले, मेजर जनरल जेलेस्पी और ऑक्टलोनी या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मेजर जनरल जेलेस्पी। क्या? जेलेस्पी। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया? तो ऑप्शन है एटकिंसन, ट्रेल, वॉल्टन, जेमिंसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वॉल्टन ने।
तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? वॉल्टन। तो वॉल्टन में हम इस पे टिक कर देते हैं, ये वॉल्टन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10th, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया, कब किया गया? 13 अप्रैल 1921 को, 14 अप्रैल 1920 को, या 13 अप्रैल 1914 को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। क्वेश्चन नंबर 11th है, अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं का आधिपत्य कब स्थापित किया? अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं का आधिपत्य कब स्थापित किया? तो ऑप्शन हमारे पास है 26 अप्रैल 1815 में, या 26 अप्रैल 1814 में, 27 अप्रैल 1815 में, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, संगोली की संधि के बाद गढ़वाल और कुमाऊं किसके हाथ में आ गया था? अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। और संगोली की संधि कब हुई थी? 1815 में। कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन किया गया, 1912 में किया गया, 1931 में किया गया, 1921 में, या 1927 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक नियुक्त हुआ था। तो हेनरी रैमजे कुमाऊं के 6वें गवर्नर थे, गवर्नर या शासक थे। और अब ये कब नियुक्त हुए इस पे बात करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 1856 में, 1868, 1854 में, 1860 में, यानी 1858 में। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सोचिए, हेनरी रैमजे को ही कुमाऊं का राजा भी कहा जाता था। मैंने पहले भी बताया कि हेनरी रैमजे को कुमाऊं भाषा भी आती थी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में हेनरी रैमजे कुमाऊं के गवर्नर बने या शासक नियुक्त हुए थे। ओके, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1856 में। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया, न वकील, न अपील, न दलील? किस कमिश्नर के लिए कहा गया था कुमाऊं के? गार्डिनर के लिए कहा था, लुनसिंगटन के लिए कहा था, हेनरी रैमजे के लिए कहा था, या विलियम ट्रेल के लिए कहा गया था? ओके, तो दोस्तों एक बात बताऊं, सबसे पहले जो हमारे गवर्नर थे उत्तराखंड के, तो वो थे हमारे गार्डनर। उसके बाद आए हमारे विलियम ट्रेल। ओके, तो अब बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी विलियम ट्रेल को कहा जाता था न वकील, न अपील, न दलील। ओके, कीप इन माइंड, वीडियो 2021 में आया भी हुआ है। आगे बात करते हैं। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी 1906, 1910, 1918, 1925 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1906 में। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829 में, 1830 में, 1825 या इनमें से कोई भी नहीं। तो 1829 में उत्तराखंड से सती प्रथा क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। कब? 1829 में। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। कुमाऊं के कौन से थे? हेनरी रैमजे थे, लुनसिंगटन थे, जॉन हैलेट थे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है लुनसिंगटन थे। कौन थे? लुनसिंगटन थे। कौन? चौथे वाले। पहले कौन थे? गवर्नर। दूसरे कौन से थे? ट्रेल। ओके, यस। और जो चौथे थे वो थे लुनसिंगटन। क्वेश्चन नंबर 18, 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? स्टीव हार्वर्ड को, पी बिडम को, डैनियल विल्सन को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पी बिडम को क्या किया गया था? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का क्या किया था? अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी जो मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी, तो उस वक्त जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो कौन थे? हैलिट पेटन थे, ट्रेल थे, हेनरी रैमजे थे, या इनमें से कोई भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी, यानी हेनरी रैमजे थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी
तो 1914 में हुई थी, 1918 में हुई थी, 1920 में हुई थी, या 1919 में हुई थी? तो दोस्तों बता दूं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अब हमारे पास ऑप्शन है 14 में, 18 में या 20 में। तो इसका राइट आंसर है 1418 में होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में की गई थी। कब हुई थी? 1914 में। ओके दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 21 की ओर। 21 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। टिहरी में हुई थी, पौड़ी में हुई थी, देहरादून या श्रीनगर में हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। यानी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। ओके, आगे बात करते हैं 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई? ये आया भी है प्रवक्ता में। तारादत्त गैरोला ने, जयदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे या हरगोविंद पंत जी ने? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा जयदत्त जोशी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जयदत्त जोशी ने अल्मोड़ा में जो अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का सबसे पहले 1917 में, उसमें क्या किया था? अध्यक्षता की थी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 22 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939 या 24 जनवरी 1939 या कोई भी नहीं? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बी, यानी 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में डोलापाल की आंदोलन से संबंधित थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय जड़धारी, श्रीदेव सुमन, हरिप्रसाद टमटा या जयानंद भारती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ईजी है, जयानंद भारती डोलापाल की के क्या थे? प्रवर्तक थे, या संस्थापक कह सकते हो, या शुरू जिसने किया था वो थे। आगे 24 की ओर चलते हैं। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई 1902 में, 1901 में, 1905 में या 1918 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 है, कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं व गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ था? कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो ऑप्शन है 1839 में, 1836 में, 1840 या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ था। कहां से निकले थे ये? कुमाऊं कमिश्नरी से। ओके, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। देघाट में क्या? उद्योग मंदिर है, एक उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की किसने की थी? भैरव दत्त जोशी जी ने, या कृष्णा दत्त जोशी जी ने, मोहन सिंह भाकुनी जी ने, या ज्योतिराम कांडपाल जी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमने कांडपाल जी ने। किसने? ज्योतिराम कांडपाल जी ने देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी। ओके, तो दोस्तों देघाट किस जिले में है? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देघाट लिखिए, उसके बगल में डैश करके उसका डिस्ट्रिक्ट लिखना मत भूलिएगा। ओके, आगे बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर की ओर। 28 क्वेश्चन नंबर है, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? भाई पहला ऑप्शन है भूमि सुधार के लिए, वन समस्या के लिए, पानी के लिए या पर्यावरण के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वन समस्या के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना 1916 में की गई थी। किसके लिए? वन समस्या के लिए। आगे बात करते हैं, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड हुआ था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया था। निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक सैनिक थे। ओके, और पेशावर की बात थी, तो पेशावर कांड में तो उन्होंने अंग्रेजों ने बोला कि भाई इन पठानों पे, भारतीय पठानों पे गोली चला दो, लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने कहा कि हम इन निहत्थे पठानों पर गोली नहीं चलाएंगे, और इसी घटना को जाना गया पेशावर कांड के रूप में। तो ये कब हुआ था कांड? तो इस पे बात करते हैं 13 अप्रैल 1930 को, या 13 मार्च 1930 को, या 23 मार्च 1930 को, या 23 अप्रैल 1930 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी यानी 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, यानी अंग्रेजों के जो ऑर्डर थे, जो उनका कमांड था, उसको इग्नोर कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे निहत्थे पठानों पर, और इस घटना को एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर देखा जाने लगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1916 अल्मोड़ा में हुआ था, 1917 अल्मोड़ा में हुआ था, 1918 अल्मोड़ा में हुआ था, 1918 नैनीताल में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है बी, 1917 अल्मोड़ा में कुमाऊं का पहला अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? अल्मोड़ा में, वो भी 1917 में कुमाऊं का पहला अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिख रहा है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? डिबेटिंग क्लब, हैप्पी क्लब, ये जो कुछ क्लब हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये इनके संस्थापक कौन थे, और ये कहाँ स्थापना हुई इनकी, कौन सी जगह में और कौन से सन में, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बात करते हैं इसका आंसर, यानी इसके ऑप्शंस में पहले जाते हैं। 1870, 1871, 1872, ये इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। और हैप्पी क्लब भी अल्मोड़ा में ही है, ओके, जिसको गोविंद बल्लभ पंत जी ने क्या किया था, जिसकी शुरुआत की थी। आगे बात बढ़ते हैं 32 नंबर पे क्वेश्चन पे। 1919 ईस्वी में जो रॉलेट एक्ट आया था के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ओके। और एक और चीज बता दूं, ये जो अमृतसर है ना, जो गोल्डन टेम्पल है हमारे अमृतसर में, उससे 1 किलोमीटर बाद ही क्या है, जलियांवाला बाग है, ओके। जहां पर क्या हुआ था कि एक रॉलेट एक्ट आया था, उस वक्त अंग्रेज लाए थे। रॉलेट एक्ट में क्या था, अगर कोई भी भारतीय आंदोलन करता हुआ पाया गया, ठीक है, कोई भी नारे लगाता हुआ पाया गया, तो सरकार को यह हक था, ब्रिटिश सरकार को यह हक था कि वो उनको उठा के जेल में बंद कर दे, बिना किसी सबूत के, कुछ भी कोई प्रूफ नहीं चाहिए था, वो सीधे जेल में बंद कर देती और कार्रवाई कर देती। लेकिन हमारे भारतीयों को ये उचित नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश सरकार को वापस लेना चाहिए था, इसलिए वो जलियांवाला जो बाग था वहां वो एकत्रित हुए थे। जबकि उसी वक्त मार्शल लॉ भी लगा था, जो उनको पता नहीं था। तो मार्शल लॉ लगने की वजह से जो जनरल डायर ने उनपे निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी थी, जो 1919 में हुआ था, और जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोलते हैं। और इसी के दौरान, इसी के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो अंग्रेजों को वापस कर दी थी कि मुझे आपकी ये उपाधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक घिनौना काम किया है, ठीक है। तो उस वक्त उत्तराखंड में क्या हुआ था ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के बाबत कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भारतीय आंदोलन से मिलता जुलता ही होता है, ओके। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, बद्रीदत्त पांडे जी थे और जीबी पंत थे, जिन्होंने उत्तराखंड में रॉलेट एक्ट का क्या किया था, विरोध किया था, और हरगोविंद पंत थे, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बी, यानी जीबी पंत रॉलेट एक्ट को 1919 में उत्तराखंड से क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं 33 में। उत्तराखंड के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? शांतिलाल द्विवेदी ने, कालू मेहरा जी ने, जीबी पंत जी ने, या मौला राम जी ने, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, कालू मेहरा हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं, ओके। पहले जो चंपावत से ही रिलेट करते हैं, यानी यहीं रहते थे, ओके। और मौला राम एक राइटर भी हैं और एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं कहें तो, ओके। मौला राम की पेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे उत्तराखंड की, तो इनके बाबत कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे छोड़ना नहीं, ओके। हिस्ट्री में ये पूछा जाता है, ओके। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी शांतिलाल त्रिवेदी ने अल्मोड़ा में जो चनौदा में गांधी आश्रम था उसकी स्थापना की थी, ओके। आगे बात करते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है, भाई कुमाऊं में भी बारदोली हुआ था,
तो उसे किसको कहा जाता है? अस्कोट को, सकलाना या तिलाडी या सल्ट को? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सल्ट की जो घटना हुई थी उसे कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं दोस्तों। भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? ओके, जैसे कि हमें सबको पता है कि भवाली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो इस सैनिटोरियम की स्थापना कहां हुई थी ये और कब हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमारे पास 1910, 1911, 1912, 1918। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 1912 में भवाली में जो सैनिटोरियम है उसकी स्थापना हुई थी। कब? 1912 में दोस्तों। कब हुई थी? 1912 में। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। किसने की थी 1857 में? जब हमारे देश में एक भाई यहाँ भी क्या चल रही थी, एक क्रांतिवीर मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया था 1857 की क्रांति। उस वक्त एक क्रांतिवीर नामक संगठन स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। वो किसने किया था ये बताना है। मौलाराम जी ने, कालू मेहरा जी ने, अजीत सिंह जी ने, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कालू मेहरा जी ने स्टार्ट किया था। क्या? क्रांतिवीर नामक संगठन, क्योंकि ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी हैं हमारे उत्तराखंड के, जो चंपावत से भाई चंपावत में रहते हैं। चंपावत के पास जो लोहा घाट था वहां रहते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बरदेदत्त पांडे जी, श्रीदेव सुमन, तोताराम गैरोला या सत्य प्रसाद रटूडी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी सत्य प्रसाद रतोडी। ओके, कौन सा वाला? सत्य प्रसाद रतोडी। क्वेश्चन नंबर 38, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में संपन्न हुआ। कहां हुआ था यह बताना है। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन बताना है। ओके, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा, देहरादून या कोटद्वार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों कोटद्वार में इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 1926 ईस्वी में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? उत्तराखंड नायडू, पर्वतीय राज्य परिषद, गढ़वाल जागृत संस्था या कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है डी, कुमाऊं परिषद का विलय किस में हो गया था? कांग्रेस में हो गया था। कब? 1926 में। ओके, तो दोस्तों आज के जो टोटल क्वेश्चन थे 39, तो इनमें से आपके मार्क्स से कितने आए ये भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके उत्तराखंड वाले सेक्शन में जो मिनिमम 5 मार्क्स का तो आएगा ही। ओके, उसमें से आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, हम इतने मेहनत करते हैं। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो उसे भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों में जो भी एलटी की तैयारी कर रहा है प्लीज़ वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। अगर आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, को वह फेसबुक ग्रुप बनाया है, तो वहाँ भी शेयर कीजिएगा। ओके, हमें अच्छा फील होगा। तब तक के लिए नमस्कार।